ओके, और ये बेटे आप सबको भी शुभ नाम में स्वागत करते हैं। अनेक वचनों से वचनों की पढ़कर आज के स्टडी हम शुरू करेंगे। आप केवल एक प्रयास सुनने का बातें से मत करेंगे। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए इस तैयारी के साथ करता है, ताकि परमेश्वर का वचन हम सुनते ही हमारे अंदर से कई आत्मिक अंक या आत्मिक मर्यादा हमारे अंदर से शुरुआत होती है। ये प्रभु का वचन प्रबल है, प्रभु का वचन सामर्थ्य है, और प्रभु का वचन हमें आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए प्रार्थना करो, आइए 4 अध्याय की 4 से लेकर 7 तक पढ़ लीजिएगा। तीमुथियुस की जो पत्री, पहला तीमुथियुस, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 4 से 7 तक पढ़िए। परमेश्वर की सृष्टि में हर एक वस्तु अच्छी है और कई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य है, और यह भी धन्यवाद के साथ लाई है, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। यदि भाइयों को इन बातों की स्थिति दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और सच्चे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। शुद्ध और बुरी सी कहानियों से अलग रहो और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देव की साधना से तो लाभ होता है, और बुद्धि सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आप सभी इस वचनों को मिला और पढ़ा है, मैं आपको विश्वास करते हैं। यहाँ पर प्रेरित लोग तीमुथियुस को ट्रेनिंग देना, क्या देना है? ट्रेनिंग। किसके ट्रेनिंग? एक सच्चा सेवक, एक सच्चा भक्त किस तरीके से होना है, किस प्रकार होना है, किस विधि से होना है, करके प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को ट्रेनिंग देते देते समय एक आत्मिक मिस्ट्री, एक आत्मिक भेद बात तीमुथियुस को बता रहा है। वो बात इस प्रकार था, लोगों ने जो पढ़ा है, क्या कहे, हिंदियों की जो कहानियां और पुराने जो बातों को छोड़कर फिर तो क्या करना है? भक्ति की साधना। क्या बोले? शरीर की साधना। क्या लिखा है? शरीर की साधना कम लाभ। क्या लिखा है? कम लाभ। और आत्मा की अर्थात भक्ति की जो साधना, वो क्या है? लाभदायक। तुम्हें साधना, वो शब्द के अर्थ क्या है? साधना बोलेगा तो एक संस्कृत शब्द है, साधन एक संस्कृत शब्द है। ये किसलिए इस्तेमाल किया जाता है मालूम है? एक मनुष्य की दैनंदिन आत्मिक अभ्यास के लिए ये शब्दों को इस्तेमाल किया। इस बातों के लिए दैनंदिन आत्मिक अभ्यास, मतलब डेली स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। साधना शब्द एक संस्कृत वर्ड है। ये वर्ड सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल किया है? एक आत्मा की अभ्यास, दैनंदिन जीवन में एक मनुष्य क्या करना है? आत्मिक अभ्यास करना है। तो आत्मिक अभ्यास करने का जो ट्रेनिंग, शब्दों को क्या लिखा, क्या किया है? साधना। तो दूसरी बात, ये साधना आत्मा को बढ़ाना है, अर्थात आत्मिक तौर से बढ़ना है, उस लक्ष्य के साथ करने वाला एक अभ्यास है। क्या बोले? आत्मिक उन्नति के लिए और आत्मिक बढ़ोतरी के लिए करने वाले एक अभ्यास है आत्मिक साधन। इसलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सालों से हम बाइबल को पढ़ते हैं और चर्च में हम लोग जाते हैं, लेकिन कभी भी हम कोई भी आपको ये बातों को बताया है कि आत्मा को भी एक साधना है? इसलिए बोलिए नहीं। तो ये आत्मिक साधना से आपको मालूम है, आत्मिक साधना बोलेगा तो डायरेक्ट आत्मिक दुनिया से और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से
और आत्मिक प्राणियों से या आत्मिक एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट एक कनेक्शन आत्मिक साधना के द्वारा मिलते हैं। कहां पर? आत्मिक दुनिया से और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से और स्वर्गदूतों से, पिता से, पुत्र से, पवित्र आत्मा से और स्वर्ग से एक डायरेक्ट एक कनेक्शन आत्मिक साधना के द्वारा हमें मिलते हैं। इसलिए तो आत्मिक साधना बोले तो क्या है? शब्द के अर्थ क्या है? दैनिक जीवन में आत्मिक अभ्यास, ये है साधना। तो आज हम लोग 8 लोग इधर बैठा है, अब ये सुनना चाहता है कि साधना को लेकर तो क्या चीज है, बाइबल में कहां कहां इस बातों के बारे में लिखा है, उसके लिए हम क्या करना है। ये साधना हम करने से हमें क्या होता है? डायरेक्ट हम आत्मिक दुनिया से, परमेश्वर से, पिता से, पुत्र से, पवित्र आत्मा से में एक रिश्ता, एक संबंध आत्मा के साधना से मिल सकता है, मिलता है। मेरे बोलिए, आपको समझ रहे हो? ये है आत्मिक साधना की तो पहले जो भाग है। और अगले भाग में आपको बताया जाता है आत्मिक साधना हम करने से हमें क्या क्या मिलता है। अब उस पत्रों को पढ़कर देखिए, पहला 4 का 8 पढ़िए। देह की साधना से कम ना होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? शरीर की साधना। तो शरीर की साधना बोलेगा तो हमारा शरीर दैनिक जीवन में, अभी कई लोग डाइटिंग फॉलो करता है तो ये एक साधना है, डाइटिंग फॉलो करना साधना है। तो किसके लिए है? शरीर के लिए। किस लोग और डेली होना चाहिए। वैसा ही आत्मिक साधना भी केवल एक दिन नहीं, फिर क्या है? डेली। तो साधना शब्द का अर्थ वही है, दैनिक जीवन में आत्मिक अभ्यास, वो है साधना। तो इधर प्रेरित पौलुस ने लिखा है कि शरीर की जो साधना थोड़े ही लाभ है। तो मैंने आपको बोला डाइटिंग फॉलो करना एक साधना है, तो किसके लिए है? शरीर के लिए। एक्सरसाइज करना, कुछ लोग जिम में ज्वाइन होता है तो किसके लिए है? शरीर की, वो भी एक साधना। अलग अलग तरीके से, कुछ लोग योगा और कुछ लोग जिम में और कुछ लोग डांस क्लास में, तो इसको नाम क्या बोलते हैं? जुम्बा, है ना। अब लोगों में जाते हैं डांस करने की, अलग अलग विदेश राज्य से भी इंडिया में कई चीज इसके लिए, शरीर के लिए, वो भी एक साधना है। तो हम शरीर की साधना बाइबल लिखा है वो थोड़े लाभदायक है। वो किसके लिए है? ये दुनिया के लिए, शरीर में, ये दुनिया में जीने के लिए शरीर दिया है। तो शरीर नष्ट होने से उनकी शारीरिक साधना भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो कोई लाभ भी हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। इसलिए तो मैं एक बात बोलूं, अगर एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए तरीका होता है। जिम में जाता है तो अलग अलग प्रकार की वेट होता है, डंबल हाथ के लिए होता है, पैर के लिए होता है, चेस्ट के लिए होता है, थाइस के लिए होता है, जॉइंट्स के लिए होता है। लेकिन वो सब उठाने के लिए एक तरीका होता है। अगर गलत तरीका से इस्तेमाल करता है तो नुकसान है। किसको नुकसान है? शरीर के लिए। तो ये किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है कर सबसे पहले हम क्या करना है? समझना है। उसके लिए ट्रेनर को रखा है। तो सबसे पहले हम ट्रेनर समझना चाहिए कि नया आने वाला एक व्यक्ति सबसे पहले क्या कर रहा हो, सीधा जाके 40 उठाने के लिए बोलेगा, तुरंत उसका प्रोसेस बढ़ेगा नहीं है। तो उसके लिए तरीका है। तो सबसे पहले ये चीज क्या है, किसके लिए कर हमें समझना है। तो यहाँ पर देखो, शरीर की साधना के बारे में बोलने के बाद प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बोलता है कि आत्मा की अर्थात भक्ति की जो साधना, पर ये क्या है? भक्ति के साधना में हमें क्या गुण है, क्या लाभ है, क्या है? पढ़ कर देखिए। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। देखा, भक्ति हर बातों के लिए, क्या बोला?
तो आपने का साधना करने से हमें क्या लाभ है? हर बात बोलिए ना, हर बातों के लिए वो, तो हर बात बोलेगा तो शरीर, प्राण, आत्मा, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, अब क्या होगा? फिटनेस में रहेगा। तो भक्ति की साधना की जरूरत, भक्ति की साधना की जरूरत तीमोथियुस को प्रेरित पौलुस सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? अगर तो भक्ति की जो साधना तुम करेगा तो क्या मिलेगा? सारी बातों में तुम्हें लाभ आएगी। हर बातों के लिए, मेंटली है ना, मानसिक तौर पे आरोग्य, शारीरिक तौर पे आरोग्य, आत्मिक तौर पे आरोग्य। एक मनुष्य के जीवन में मानसिक आरोग्य बहुत जरूरी है। कौन सा? वैसा ही शरीर भी तंदुरुस्त रहना चाहिए, वैसा ही हमारा स्पिरिचुअल मनुष्य भी, आत्मिक इंसान भी क्या होना है? तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आत्मिक तौर पे हर बातों में हमें फिटनेस में ले आने वाला एक अभ्यासन है आत्मिक साधना। अरे बोलिए, हमको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है हर बातों के लिए तो लाभदायक है। हर बात को लेकर तो मेंटली, इसलिए मेंटली बोलेगा तो मानसिक तौर पे हम क्या होगा? आरोग्य होगा। मनुष्यों के अंदर मानसिक आरोग्य क्या है? मानसिक आरोग्य। अगर हम मानसिक आरोग्य में नहीं होगा तो बोलिए, शरीर कमजोर, जिंदगी में फिर कितना प्रार्थना करेगा तो भी, कितना अनेक आराधना करेगा तो भी, कितना अच्छा गाना गाएगा तो भी, कितना अच्छे जगह पर घूमो फिरोगा तो भी हम क्या दिखेगा? एकदम कमजोर दिखेगा। क्यों? मेंटली फिट नहीं है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है भक्ति की जो साधना हर बातों के लिए, तो ये साधना हम करने से, हम अभ्यास करने से जिंदगी ठीक रहेगा। हालेलुया। तो मानसिक आरोग्य कितना जरूरी है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये जरूरी है, जरूरी है। मैं आपको बीच में कहीं भी हमारे प्रार्थना सभा में मैंने इस तरह मैंने बोला, मेरे गांव में एक मेडिकल स्टूडेंट, एक ही बेटा, और कोई नहीं, एक ही बेटा अपने बाप को क्या कर दिया? मारा। मारा बोलेगा तो अचानक अगर मारा नहीं है, चाइना में एमबीबीएस की कोर्स कर रहा था, तो कोरोना में उनको कंप्लीट नहीं कर पाया। उन्होंने जब फी भरा तो फी कहाँ पर गया नहीं, क्योंकि अकाउंट में गया नहीं, इसे कॉलेज वाले के अकाउंट में गया ही नहीं, इसे सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोरोना में वापस आना पड़ा। तो आपको मालूम है इस लड़का कोरोना में आया है, लेकिन 2 हफ्तों में उस बाप को क्या कर दिया है? चाकू से मार के उसका गला को काटा, उनको पूरा काट दिया उंगली। आपको मालूम है उस लड़का मानसिक तौर पे बीमार था, मेंटली वो बीमार था। पैसा वाला फैमिली है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है या पढ़े लिखा नहीं है, प्रार्थना नहीं करता, आराधना नहीं करता, वो भी है, बाइबल पढ़ने वाले, अच्छे चर्च में ज्वाइन हुआ और अच्छे फैमिली का, और खुद का पेन और बैग पत्री और सब जो हार्डवेयर का उतारे उनकी जात को, और बड़े बंगला है, तो पैसा भी है, फाइनेंशियली भी वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनके फैमिली भी बहुत अच्छे है, चर्च का ज्वाइन फैमिली है। लेकिन उस लड़का का मेंटली हो गया था, मेंटली प्रॉब्लम था, किसी को मालूम नहीं थी। अच्छा प्रचार करते थे, आप सकते दो प्रोग्राम में अच्छे अच्छे प्रोग्राम चर्च के अंदर करते थे, लेकिन उस फैमिली के अंदर क्या हुआ? तितर तितर कर दिया ना शैतान। फिर आपको मालूम है उनका घर के अंदर, उसके कमरे के अंदर उनका है, तो ये लड़का शैतान को आराधना करते थे, ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसलिए शैतानी आराधना
और शैतान का जो शुक्र जो स्मार्ट क्रिया करते हैं वो सारे चीज उनके घर के अंदर से मिला। तो क्या पता चला था हमारे में वो मानसिक तौर पे बीमार था। इसे लौट तो मैंने आपको कहने का मतलब कहा कि कई लोगों के जीवन में मानसिक प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम इस कई लोगों के लाइफ में है। तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे जीवन से निकल कर जाना है तो प्रेरित पौलुस क्या किया है, तीमुथियुस को क्या बताया है, तो क्या करे, आत्मिक अभ्यास करें, भक्ति की साधना करें। तो भक्ति के साधना करने से हम शारीरिक और एक और बात समझना को पड़ेगा, शारीरिक और कैसे नहीं है, एक और बात पड़ेगा क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, हाँ। पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हाँ। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिक्रिया इसी के लिए है। हमें क्या लिखा है, इस समय में भी और आने वाले जीवन के लिए भी प्रतिक्रिया इसी में है। तो सिर्फ हमारा ये धरती की जो जीवन में नहीं है, फिर आने वाले जीवन बोलेगा तो क्या है, आने वाले जीवन बोलेगा तो आने वाले जीवन बोलेगा तो बोलिए ना, अभी एक और जीवन है क्या आपको, नहीं आपके एक और जीवन है, एक और जीवन है आपके लिए नहीं है, आपको है एक और जीवन है, हमें एक और जीवन है। वो कौन सा जीवन है, किसके साथ है, यीशु का। यीशु अगर धरती में रहेगा तो मैं भी किसकी तरह होगा, धरती में होगा। यीशु स्वर्ग में होगा तो मैं किधर होगा, मैं स्वर्ग में रहूंगा। यीशु जहाँ है वहां मैं हूँ। तो हमारे जीवन की लाभदायक, लाभदायक बोलेगा तो लाभ बोलेगा तो पैसा का कमाई का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मकान घर खरीदने का बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे सबसे बड़ा लाभ क्या है मालूम है, आनंद जीवन हमें मिलेगा। क्या मिला, आनंद। ये जीवन हम कभी होना नहीं है, आनंद जीवन कभी कष्ट नहीं करना। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने क्या बोला है, ये जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी ये क्या है, एक लाभदायक है। और वो प्रतिज्ञा किधर है, वायदा किधर है, ये वचन में परमेश्वर की आत्मा ने रोका है। कौन सा वचन में, भक्ति की साधना। तो भक्ति की साधना में करने से मेरा मानसिक आरोग्य और शारीरिक आरोग्य और आत्मिक आरोग्य, तो एक परफेक्ट व्यक्ति कहाँ बनेगा है, एक सच्चा भक्त और एक सच्चा प्रभु की दास, एक अच्छे प्रभु की दास बने। तो एक और बात बोलेगा तो ये साधना हम करने से एक मनुष्य की व्यक्तित्व विकास हो जाते हैं। क्या होते हैं, क्या होगा, क्या विकसित होगा, व्यक्तित्व विकसित होगा। व्यक्तित्व विकसित होगा बोलेगा तो केवल एक दिखाने के लिए नहीं है, अंदर अंदर परमेश्वर के बारे में एक गहरा ज्ञान। क्या बोले, इसके बारे में, परमेश्वर के बारे में गहरा ज्ञान हमारे अंदर मिलेगा। तो अंदर ही अंदर और उतना ही नहीं है, एक आत्मिक डिसिप्लिन, अनुशासन क्या आएगा, किसमें, एक आत्मिक डिसिप्लिन जीवन में आएगा। अंदर अंदर से परमेश्वर के बारे में गहरा ज्ञान, परमेश्वर कौन है, प्रार्थना, आराधना, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना की महत्व, आराधना की महत्व। आज हमारे लोगों में से इतना लोग आराधना का, प्रार्थना के महत्व को जानता है, बोलो उसकी जो सीरियसनेस, प्रार्थना की सीरियसनेस, बाइबल पढ़ने का सीरियसनेस, प्रार्थना का सीरियसनेस, आराधना का सीरियसनेस, अभी कई लोग नहीं जानते। अगर जो सीरियसनेस जानता है तो हमको मालूम है आराधना के पीछे बैठकर तो फोन करना, बोलो प्रार्थना करते हैं तो समझो कि हम लोग प्रार्थना करता है, कोई भी अगर बात करता है तो हम लोग ऐसे तो मुझे इसको सवाल तो करना परमेश्वर हमारा देश पता नहीं, पता है कि नहीं। मैंने बोला ना मेरे गाँव में एक आंटी की जो प्रार्थना में पूछता था, तो क्या करता था, हमारे प्रार्थना करता है तो हमारे गाँव में बकरी है, मुर्गी है, तो उनको एक टाइम पे 6 बजे का प्रार्थना करना, और 6 बजे के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठा है तो अभी समझो अर्पित उसका बेटा है, वो क्या प्रार्थना करना मालूम है, स्वर्गीय पिता मेरे राज्य के लिए मैं प्रार्थना कर, अर्पित
मुर्गी को सब तो ना अंदर रह के तो जाके दरवाजे बंद करके तो है ना, है। हाँ, सूर्य पिता आपको सहाय देकर मेरे इंडिया के लिए प्रार्थना करने पर अरे अरे तू जाना यार, पानी आए कि वो वो क्या करता है, ठीक है, ठीक है। अन्य जातियों को समझ क्या लेकर तो उपवास, अन्य जातियों को समझ लेकर उपवास, क्योंकि उसके अंदर अंदर प्रार्थना की बहुत, तो आराधना की जो सीरियसनेस उसके अंदर अभी तक नहीं है। एक तो विश्वासी है, एक व्यक्ति आत्मिक साधन वो आत्मिक अभ्यास करने से अंदर अंदर परमेश्वर के बारे में एक ज्ञान के अंदर विकसित होता है और एक आत्मिक डिसिप्लिन में अनुशासन में आए, आत्मिक अनुशासन में आएगा, क्योंकि जीवन में एक डिसिप्लिन आएगा। कौन सा डिसिप्लिन? आत्मिक डिसिप्लिन। तो बहनों, मैंने इस बातों को मैं और कई मैनेज गुड मैनेज, कई भी मैनेज होता है, नहीं हम लोग ये सब तो हम सीखता है केवल मैनेज और क्या क्या मैनेज है, ये जो गुड मैनेज हम लोग जो सीखता है वो सब एक व्यक्ति के अंदर खुद उनके अंदर आएगा, क्योंकि वो किसके बारे में जानकारी मिला, परमेश्वर के बारे में जानकारी मिला। तो ये आत्मिक साधन के बारे में तिमोथियस को प्रेरित पौलुस इसलिए सिखाता है कि परमेश्वर के बारे में एक गहरा ज्ञान तिमोथियस के अंदर उत्पन्न हो जाए, इसलिए और आत्मिक दुनिया से कनेक्ट तिमोथियस को मिले, ताकि वो अड़ल रहे किधर, पवित्र वचन में, और अड़ल रहे कोई भी समस्या आएगा तो वो क्या है, अड़ल रहे किधर, प्रभु के वचन में। तो मैं और भी थोड़ा आगे इस बातों के बारे में बताने के लिए मैं चाहता है। अगर हम प्रार्थना पूर्व हम प्रभु की उपस्थिति में अगर हम बैठेगा तो नीचे परमेश्वर इस वचनों से प्रभु में आगे बढ़ाएगा। इसलिए तो आपके साधन की कई बात मैंने आपको बोला, आपको क्या समझा? आपके साधन करने से हमें क्या लाभ है, क्या मिलेगा हमें? हर बातों में लाभ बोलेगा तो हमारे शारीरिक में हम लोग क्या मिलेगा, फिटनेस मिलेगी, आरोग्य, शारीरिक आरोग्य। हमारा जीवन में किसकी जरूरत है? शरीर को एक आरोग्य की जरूरत है। ये आरोग्य कहाँ से मिलेगा? भक्ति के साधना करने से, क्योंकि मैंने नहीं बोला, फिर कौन बोला? वो नहीं बोला, वो तो वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है। इस वचनों पर हम क्या करना है? विश्वास करना है। हर बातों में लाभदायक, शारीरिक, फिर शरीर से रिलेटेड जो जो बातें, हमारा काम, हमारा धंधे, हमारा रिश्ता है, शरीर से रिलेटेड दुनिया में जो जो है उस सब में हमें क्या मिलेगा? बोलिए ना, लाभ आएगा। तो हमें रुकने के लिए कोई भी सामर्थ्य नहीं होगा, क्योंकि वे किससे रिलेटेड है? रिश्ता किससे है? परमेश्वर से है। इसलिए तो हमारे अंदर एक विश्वास बढ़ेगा, हमारे अंदर प्रभु पर भरोसा रखना हम सीखेगा, प्रभु पर हम आश्रय रखना हम सीखेगा, मनुष्यों से भरोसा छुड़ेगा, दुनिया से भरोसा छुड़ेगा और खुद की भरोसा से छुड़ेगा। हम धीरे 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 हम किसमें हो जाएगा? परमेश्वर में हो जाए। इसलिए अगर प्रभु आना देरी हो तो एक और बात भी आपका सामने बताने के लिए मैं चाहूंगा। इस तो मेरे मनों के अंदर प्रभु ने डाला हुए तो बातें आत्मिक जीवन की बातें। तो धीरे धीरे हम किसमें हो जाएगा? परमेश्वर में। आप कभी इस बातों को सोचेगा, प्रभु में जीना बोलेगा, प्रभु में रहना बोलेगा, प्रभु की बात हम बनेगा। इसके बाद प्रभु की बात कौन बनेगा? हम बनेंगे। इसलिए मैं पौलुस पढ़ने को बदले में लिखा है, तुम परमेश्वर की सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की, पता नहीं है कहाँ पर है? सुनिए ना, आप ये मत सोचना है कि पास्टर आप ये बातों को बोल के ज्यादा मत बढ़ाओ, डायरेक्ट आपको क्या करो, सुनिए ना, मुझे सबसे पहले आपको तैयार करना जरूरी है। क्या करना है? तैयार करना जरूरी है। इन सारे बातों के बारे में एक आउटलाइन बताने के बाद वचनों के अंदर जाके जाके ऑटोमेटिकली आपका मालूम है, हमारा ये क्लास के बीच में आप लोग ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएगा। मेरे अनुभव से बताता हूँ, ऑटोमेटिकली अगर हम तत्पर के साथ है, एक दिन आया दूसरा दिन देखता हूँ टाइम नहीं है, ऐसा का तो नहीं चलेगा। ये डेली अभ्यास में क्या है?
डेली अभ्यास। तो हफ्ता में एक बार इस बातों का चर्चा के लिए हम लोग रखा है। मैं विश्वास करता हूँ हमारा ये चर्चा का बीच में आप बोलेगा मैं अब एक विषय देख रहा है, आप बोलेगा मैं एक शब्दों को मैं सुन रहा है। तो वो टॉपिक पे आने से पहले आप कोरिन्थियों के पत्री में एक बार आइए, पहले कोरिन्थियों के पत्री तीसरा अध्याय 9 वचनों को पढ़िएगा, 3-9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ। तुम परमेश्वर की खेती क्या लिखा है? तुम परमेश्वर की सहकर्मी। बोलो सहकर्मी। इस सहकर्मी बोलेगा तो इसकी मतलब क्या है? आत्मा। इंग्लिश में क्या लिखा है? मतलब साथ कोई काम करने वाला सहकर्मी। क्या बोला? साथ में किसके साथ? परमेश्वर के साथ काम करना बोलेगा तो परमेश्वर जो करते वो मैं जो करता वो परमेश्वर दूसरा काम करे, मैं अलग काम करो, ये क्या नहीं है। प्रभु जो काम करता है वो हम भी, ये तभी होगा। और अगले पदों में क्या लिखा है? परमेश्वर की खेती। तुम परमेश्वर की, पहले बोला है तुम परमेश्वर की सहकर्मी है, उसके बाद बोला तुम खेती। इसकी अर्थ तो बहुत गहरा है, इसकी अर्थ बहुत गहरा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? यीशु मसीह का प्रचार क्या था? यीशु मसीह क्या प्रचार किया? बोलिए क्या प्रचार किया? यीशु का प्रचार के सब्जेक्ट क्या था? कितने साल किया? 3.5 साल प्रचार किया। साढ़े तीन। कोई कंफ्यूजन है, डाउट है? सही बात है। यीशु मसीह कितना साल प्रचार किया? 3.5 साल। ये 3.5 साल में यीशु मसीह की प्रचार की सब्जेक्ट क्या था? परमेश्वर की राज्य। यीशु मसीह का सब्जेक्ट क्या था मालूम है? परमेश्वर की राज्य। मैं कल आपको बताने वाला वचनों की एक बात बोलता अपने आज, क्योंकि ये टॉपिक मेरे सामने आया है। यीशु मसीह ये धरती पर एक परिपूर्ण मनुष्य होकर आया। कैसा आया? परिपूर्ण मनुष्य होकर यीशु ये धरती पर आया। लेकिन यीशु मसीह परिपूर्ण मनुष्य होकर आया तो भी यीशु मसीह मनुष्य के हिसाब से नहीं जिया। किसके हिसाब से नहीं जिया? फिर प्रभु किसके हिसाब से जिया? पिता परमेश्वर के हिसाब से जिया। वो है आत्मिक जीवन। हम मनुष्य है लेकिन जीना किसमें? प्रभु में। बोलो जीना किसमें? प्रभु में। यीशु कौन था? मनुष्य था, लेकिन यीशु मसीह ये धरती पर किस प्रकार जिया है? एक मनुष्य होकर नहीं जिया, फिर परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की हिसाब से परमेश्वर में जिया। यीशु मसीह की दुनिया बोलेगा तो क्या था? पिता परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह का दुनिया क्या था? पिता परमेश्वर। अनेक मानवों से हमारा परमेश्वर की खासियत क्या था? यीशु एक परिपूर्ण मनुष्य होने का बावजूद भी यीशु मसीह तो किधर जिया है? पिता परमेश्वर में जिया। उसकी मतलब पिता परमेश्वर में जीता है तो यीशु मसीह क्या देखता था? पिता परमेश्वर में जो साथ था, जो अनंत जीवन, जो परमेश्वर के राज्य, वो ही प्रचार कौन करता था? हम आत्मिक साधना हम करने से, हम इस अभ्यास करने से आपको मालूम है आप किसमें बन जाएगा? प्रभु में। क्या बनेगा? प्रभु में। प्रभु में जीना शुरू हो जाएगा। प्रभु में हम जीना शुरू होएगा तो मेंटली हम, हालेलुया, हम कैसे होगा? फिट होगा। और फिजिकली हम फिट होगा, स्पिरिचुअली हम फिट होगा, ताकि हम किधर है? बोलिए ना, प्रभु में है। एक बार इस वर्ड बोलिए ना, है प्रभु में। हालेलुया।
इस पर एक और बात थोड़ा वर्णन करके आप स्पेनिश और लोगों को बताने के लिए मुझे मन है, ताकि मुझे टाइम मिले। हालेलुया। मैंने बोले आपको समझ में आ रहे हो? तुम कौन है परमेश्वर की? सबसे पहला सहकर्मी। तो हम परमेश्वर के सहकर्मी होगा तो आज प्रभु नहीं है, आज आज प्रभु किसी के लिए हमारा किसी ने नहीं है। फिर कौन है इधर उसकी सहकर्मी इधर बैठा है? कौन है उसके सहकर्मी? बोली मैं हूँ। बाइबल की पढ़िए ना, बाइबल की पवित्र आत्मा में मत जाइए, बाद में जाएंगे। किसे लिखा है? तुम, ऐसे लिखा है ना? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ करेंगे। हम क्या है? हम परमेश्वर की सहकर्मी। प्रभु का काम क्या था? सुसमाचार, मतलब सुसमाचार करो परमेश्वर के राज्य को लोगों को पहचान करवाना। तो परमेश्वर के राज्य की पहचान करवाने के लिए यीशु किधर था? परमेश्वर के राज्य पर था। यीशु को परिपूर्ण मनुष्य है, लेकिन यीशु मसीह कहाँ थे? प्रभु में थे, अर्थात परमेश्वर की राज्य में रहकर लोगों को किसके बारे में बताएगा? राज्य के बारे में बताया। यीशु मसीह लोगों को कैसे चंगा किया? परमेश्वर के राज्य में रहकर लोगों को छुआ, लोग क्या हो गया? चंगा हो गया। आदमी का साधना करने से चंगाई की वरदान हमारे अंदर से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आत्मिक साधना हम करने से हमारे आत्मिक दर्शन की आंख खुलना शुरू हो जाएगा। हम आत्मिक साधना करने से हम दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ्य से हम भर जाएगा। हम आत्मिक साधना करने से हम भविष्यवाणी करना शुरू हो जाएगा। हम आत्मिक साधना करने से हम आत्मा को भड़कने का वरदान हमारे अंदर शुरुआत होने देगा। आप रेडी है? आप रेडी है? तैयार है? तैयार है? हालेलुया। वो भी बोला कि मैं रेडी हूँ। आज मम्मी ने फोर्स किया है इसलिए मैं आया, वो ऐसा नहीं है ना? है? समय मिलेगा तो मैं आऊँ, वो है क्या? नहीं है। ये आत्मिक का साधना एक साधारण बात नहीं है। ये एक आत्मिक मिस्ट्री, एक आत्मिक भेद बात है। तो आप समझिए ना, मैंने आपको समझाया यीशु मसीह परिपूर्ण मनुष्य था, गलती करता, मेरे जैसा, आपके जैसा। हर एक परीक्षा किस पर आया? यीशु पर आया। लेकिन यीशु कैसे नहीं जिया? मनुष्य की आत्मा में नहीं जिया। मनुष्य का मन में नहीं जिया, मनुष्य का सोच में नहीं जिया, मनुष्य के विचार में नहीं जिया। यीशु में कभी भी मनुष्य के विचार में इसलिए नहीं जिया, यीशु मसीह पिता परमेश्वर में जी रहा था। मैं आपको बताने वाला टॉपिक यही है। यीशु पिता परमेश्वर ने जैसा जीवन जिया है, वो ही जीवन हम यीशु में जीना है। अब किधर जीना है? यीशु में जीना है। हम प्रचारों में हम सुनता है, क्या सुनता है? यीशु के लिए हम क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रचार हम यीशु के लिए हम लोग भी निर्णय लेता है कि नहीं? ये 2024 क्या दिनों में खड़े हो गए, मैं चाहता हूँ 2023 में मैंने कुछ भी प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाया, लेकिन 2024 में मैं प्रभु के लिए कुछ करने के लिए मैं चाहता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करना, ये बड़े निर्णय लेकर मैं बैठना चाहता हूँ। बोल जाएगी नहीं? अरे थोड़ा वाइब्रेशन में बोलेगा तो हमको लगेगा सचमुच में कुछ नहीं हो, गला का गड़, अच्छा कलाकार है, समझे? ये अच्छा कलाकार है, उनका गला का गड़ तो पवित्र आत्मा का कुछ नहीं, समझेगा? तो सभी लोगों को सोच क्या है मालूम है? प्रभु के लिए मैं क्या करूं? जी, प्रभु के लिए मैं प्रचार करूं, प्रभु के लिए मैं गाऊं, प्रभु के लिए मैं इन्वेस्ट करूं, प्रभु के लिए कुछ दे दूं, प्रभु के लिए कुछ करूं। तो प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। लेकिन खुदा परमेश्वर की सपना है, हम परमेश्वर के लिए कुछ करके दुनिया वाला नाम नहीं, हम परमेश्वर के लिए कुछ ना करें। प्रभु के सपना क्या है मालूम है? यीशु मसीह
पिता में जैसा ये धरती पर जिया है वैसा हम यीशु मसीह में जिए। आपने ये साथ हम तो यीशु मसीह में जिए। अब ये मैंने मानसिक हर व्यक्ति की एक से व्यवहार करेगा। अगर आप मानसिक तौर पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो समझो, मानसिक तौर पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनका मूड कभी चेंज होगा करके में समझ में नहीं आएगा। इसलिए बात करने में कुछ लोगों से क्या होगा, डर लगता है। क्यों? उसके मूड के हिसाब से बात करेगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी हंसेगा, कभी स्वीकार करेगा, अलग अलग बिहेव करेगा, क्योंकि तो मूड के हिसाब से रहता है, क्योंकि वो मानसिक तौर पे फिट नहीं है। लेकिन आत्मिक जो साधन हर बातों के लिए क्या है, लाभदायक है। इसलिए आत्मिक साधन करने से हम किससे मिलेगा, परमेश्वर में मिलेंगे। हालेलुया। तुमने वचन में पढ़ा तुम हम कौन है, परमेश्वर की। तो प्रभु जो काम किया है वो काम हम करना। मैंने आपको बोला केरला में अगर आप आओगे तो भाई बंगला खाली है, भाई बंगला खाली है। तो उस बंगला में क्या आएंगे रहेगा तो आपको मालूम है, वहां पर एक कुत्ता, एक कुत्ता, बस एक काम करने वाला होगा। इस कुत्ता और कुत्ती से पूछो अंकल आंटी आप दोनों अकेले हैं, तो बोलेगा नहीं बेटा हम तो 5 बच्चे हैं, एक अमेरिका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक वेल्स में है, वो सब किधर है, विदेशी राज्यों में है। आपको मालूम है ये कुत्ती और कुत्ता दोनों उसकी जो जवान में लोग काम करके बच्चों को क्या किया है, पालन पोषण किया, पालन पोषण किया। लोग पढ़ाई करके किधर गया, विदेशी राज्यों में गया। तो अभी माँ बाप ने क्या बोलता है, अभी हम लोग अभी सिर्फ घर पे बैठा है, हमारे सारे काम कौन करेगा, बच्चे लोग करेगा, नौकरी की नौकरानी को रखा है, घर के लिए हर व्यक्ति उनको घर पे रखा है। तो अभी हम कुछ काम करने का जरूरत नहीं, अभी काम कौन करेगा, हमारे बच्चों लोग करेगा। यही बात पिता की डायनिंग सेट में बैठकर कौन करता है, यीशु करता है। मैं क्या किया है, 33.5 साल धरती को लेकर 3.5 साल अच्छा सेवागारी करके मैंने अच्छे के नमूना बताकर लोगों को तैयार करके, पहले से तैयार करके, चेलों को तैयार करके, मेरे बच्चों को तैयार करके मैंने यहाँ पर आया है। मैंने जो किया वो बाकी काम कौन करना है, कौन है ये बच्चा, हम बच्चे परम पिता के भजना है हमें बच्चों। हम कौन है, परमेश्वर का। तो प्रभु हमारे ऊपर क्या चाहता है, मैंने जो काम किया इसको बाकी बोलिए ना कौन करे। तो हम प्रभु पर कौन है, सकल कर। यीशु मसीह ने जो काम किया है वो हम करें। और अभी एक पद्धति क्या लिखा है, हम खेती, क्या लिखा है, खेती। खेतियों से क्या मिलता है, फसल है ना, उपज मिलता है। क्या मिलता है, किसानों का चाहत क्या है, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट किया है तो उसमें से क्या मिले, अनाज मिले। तो आप परमेश्वर की खेती है बोलेगा तो हमसे करो कई बात चाहता है, कई बात चाहता है। और लिखा है कई बात हम दोनों परमेश्वर की रचना। और अगले पद जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान जीवदान हुई। ओ प्रेरित पौलुस ने क्या बोला, अगला मैं कौन है, बुद्धिमान राज मिस्त्री। कौन है, मिस्त्री बोलेगा काम करने वाला। मैं बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान कौन बोला, प्रेरित पौलुस ने बोला मैं क्या किया है, नींव डाला। मैं कौन है, तो हम लोग कौन है, परमेश्वर का राजी मिस्त्री। कौन है, राजी मिस्त्री का काम क्या है, बनाना, नींव डालकर बनाना, तोड़ना, ठीक है, बनाना। इसलिए आपको मालूम है हम इस आदमी के साधना हम करने से प्रभु ने जो काम किया है वो काम
हम भी करना शुरू होता है और हमारे अंदर से कई अनाज कई सॉइल हमारे अंदर से निकलेंगे और भी हम कई चीजों को क्या करेगा बनाने वाला बनेगा, कई चीजों को हम नींव डालेगा, कई बातों को बनाने वाला बनेगा। हर बातों के लिए ये एक लाभदायक है कि आदमी तो मैं अगले वचनों को भी पढ़कर मैं आज प्रार्थना करने के लिए मैं भाई को मेहनत करता हूँ। इब्रानी को पत्र में आएंगे ये आदमी का साधना के आते ना एक भाग चलो पढ़कर अगले क्लासों में आत्मा विषय के बारे में हम देखेंगे। इब्रानी को पत्र में आएंगे 5 अध्याय की क्या है इसी विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा में से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक मिलनी चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयान के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते क्या लिखा है अभ्यास, क्योंकि शब्द वहां पर आए क्या लिखे अभ्यास। हम लोगों ने पहले वचनों में तिमोथेयुस पत्र में पहले पौलुस ने बोला सो क्या करे अभ्यास करे साधना करे। साधन बोलेगा तो शब्द के अर्थ क्या है अभ्यास ट्रेनिंग डेली जो करने वाले जो काम भक्ति की साधन यहाँ पर लिखा है तुम साधना करते करते या अभ्यास करते करते क्या होगा तुम्हारे ज्ञान इंद्रिय भले और बुरे भेद करने का निपुण। इसमें निपुण सच क्या है झूठ और सच की भेद करने का, झूठ और सच्चे का भेद करने का, भले और बुराई को भेद करने का निपुण। तो आपको मालूम है हमें आत्मिक साधना करने से अभ्यास करके करके क्या होगा ज्ञान इंद्रिय खुलेगा। क्या बोले ज्ञान इंद्रिय खुलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्ञान इंद्रिय बोलेगा तो क्या इंद्रिय बोलेगा तो क्या है वो शरीर से संबंध है। शरीर को कितना इंद्रिय है 5 इंद्रिय है। वो इंद्रिय किसके लिए पहचानने के लिए। इंद्रिय किसके लिए किसको पहचानने के लिए संसार की जो चीजों को पहचानने के लिए। शरीर से कभी भी आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा, शरीर से कभी आप परमेश्वर को देख नहीं सके, शरीर से कभी भी आप परमेश्वर को नहीं मिल पाएगा। शरीर सिर्फ किसके लिए है संसार में रहने के लिए या आत्मा रहने के लिए एक भवन है शरीर। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है शरीर को परमेश्वर बनाकर मनुष्यों के धरती पर वैसे समय शरीर में कौन सा ज्ञान दिया है इंद्रिय ज्ञान दिया है। कौन सा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान। ये इंद्रिय ज्ञान सिर्फ किसके लिए है फिजिकल वर्ल्ड को पहचानने के लिए, सांसारिक दुनिया को पहचानने के लिए प्रभु हमको क्या दिया इंद्रिय दिया। सेंस इंग्लिश में सेंस बोलना आंख, आंख से हम पहचानते नहीं पहचानते। हालेलुया। कान किसके लिए है आवाज को भी हम पहचानते। हाँ ये लाइट की आवाज है, ये हेलीकॉप्टर की आवाज है, ये मुर्गी की आवाज है, ये कबूतर की आवाज है, कौवा की आवाज है, ये इंसान की आवाज है। अलग अलग आवाज को पहचानने के लिए एक सिस्टम कहां पर शरीर में। लेकिन यहाँ पर आत्मिक साधना से एक व्यक्ति के जीवन में भलाई और बुराई की भेद को जानने के लिए उसकी आत्मिक इंद्रिय क्या होता है विकसित होता है। तो हमारे आत्मिक इंद्रियों को क्या करना है उसकी मतलब शरीर में 5 इंद्रिय है
वैसा हमारे आत्मा के अंदर भी इंद्रिय है। हालेलुया। चलो बोलिए, आप समझ में आ रहे हो क्या बोला बोल मैंने? शारीरिक इंद्रिय किसके लिए है? संसार को ज्ञान पहचान के लिए। लेकिन आत्मा के इंद्रिय किसके लिए है? वचन के हिसाब से बोलिए, भले और बुराई की भेद करना। भेद शब्द का अर्थ बराबर के तो ये बुराई है, सही है, गलत है, इसकी भेद एक विश्वासी क्या करना है? जानना है। तो हम आत्मिक का साधना करने से हमारे अंदर क्या होते हैं? हमारी आत्मिक इंद्रिय, इसका मतलब हमारी आत्मा को भी आंख है, हमारी आत्मा को भी कान है, हमारी आत्मा को भी जबान है, हमारी आत्मा को भी सब अंग है। इंद्रिय किधर भी है? हमारे आत्मा को भी है। चलो, तो हम आत्मिक प्रार्थना करने से हमारे आत्मा की आंख बोलिए ना खुलेगा, हमारे आत्मिक इंद्रिय खुलेगा, हमारे आत्मिक कान खुलेगा, हमारे आत्मिक आंख खुलेगा, तो हमारी आत्मा में बैठे हुए प्रभु को हम देखना शुरू हो जाएगा। हमारे आत्मिक कान खुल गया तो हम परमेश्वर के शब्द सुनना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के शब्द बाइबल में लिखा है कि शब्द लासन को क्या किया? बोलो, यीशु मसीह को बोली काफी है। यीशु मसीह के तो बोली काफी। तो मैं एक बात बोलूं, पिता परमेश्वर, सॉरी, यीशु मसीह किधर रहता था? धरती पर। लेकिन किधर जी रहा था? परमेश्वर। डेली किसको देख रहा है? यीशु मसीह कभी तकता नहीं थी। यीशु मसीह किसी के बारे में कुछ कंप्लेंट नहीं करते थे। भले यीशु मसीह के बारे में कंप्लेंट बहुत सारे लोग करते, इतना गंदा वर्ड यीशु मसीह के बारे में यूज नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह किसी से भी नाराज नहीं था, किसी से भी प्रभु को कोई दुश्मन नहीं, किसी से परमेश्वर नफरत नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी के बारे में टोंट नहीं मारता था, किसी के बारे में प्रभु बोलो ना, आपको मुझे बारे में बात बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, यीशु मसीह के बारे में कई बार सॉल्व करते, बोलो ना। ज्यादा नहीं करता था, गुस्सा नहीं करता था, किसी के ऊपर गुंडस नहीं निकालता था। क्यों? यीशु मसीह किधर था? पाप से भरा हुआ दुनिया में रहता है। तो कैसे रहता है? मनुष्य में रह रहा है। किधर रहना है? मनुष्य में। सारे मानव गिर गया, किधर गिर गया? पाप में गिर गया। तो यीशु मसीह पाप नहीं किया, लेकिन पापमय शरीर को यीशु मसीह ने क्या किया है? फाइन कर। यीशु मसीह किधर था? लो, ये सब कुछ यीशु मसीह ने क्यों नहीं आया? यीशु मसीह किधर जी रहा था? पिता परमेश्वर पर जी रहा था। बोलिए, किधर जी रहा था? पिता परमेश्वर पर जी रहा था। तो पिता परमेश्वर की स्वप्न क्या है मालूम है? अरे तुम मानव यीशु पिता पर जैसे जी रहा, वैसा हम किधर जिए? यीशु में हम जिए। क्या बोले? यीशु में हम जिए। एक बार बोलो, वो भी यीशु में मैं जिए, यीशु में मैं जिए। किसके तक है? बाइबल की आशा हमारे बारे में क्या है? हम प्रभु के लिए जियो करके नहीं, फिर यीशु में हम जिए। हम यीशु में जीना शुरू हो गया तो आपको पता है हमारे अंदर एक प्रैक्टिस या हमारे अंदर अभ्यास, हमारे अंदर एक रेगुलर एक आत्मिक जीवन के द्वारा क्या होता है? भलाई और बुराई की भेद समझने का ज्ञान इंद्रिय हमारे अंदर से क्या होगा? विकसित होगा, खुलेगा, निपुण होगा। चलो, आप बच्चेगा पार्षद को नहीं विश्वास नहीं। पानी को नापने के लिए लीटर है, कपड़े को नापने के लिए मीटर है, विश्वासी को नापने का नाप क्या है? हम क्या बोलेगा? विश्वास।
विश्वासी कौन है? अगर हमारा कॉमन भी हम लोग क्या बोलेगा? मैं जन्म से कौन है? विश्वासी फैमिली में ही जीवा, बचपन में सरगाई के लिए निकला, तो आप बोलेगा एक पक्का आंटी। तभी दूसरा बोलेगा नहीं, हमारा फैमिली पूरा कलेक्शन के लिए सब कुछ करता है, तो हमें, तो लोगों को नजर में हम लोग क्या सोचता है? प्रभु के लिए देने वाला, प्रभु के लिए करने वाला, प्रचार करने वाला, पाठशाल, ये वो, और एक पक्का विश्वास ये कर कर हम नापते हैं। हमें नापने का चीज क्या ये सब है? लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल एक व्यक्ति को विश्वास नहीं को कौन है विश्वास नहीं? ये बोलेगा अभ्यासन करके करके, अभ्यासन बोलेगा तो आत्मिक जीवन जी के उसके आत्मिक इंद्रिय विकसित होकर भलाई में बुराई में भेद करने के लिए वो व्यक्ति निपुण जो है वो है सच्चा और पक्का विश्वास। अभी संजना पूछा क्या पास हम लोग विश्वास ही नहीं? मेरा मतलब बोल नहीं है सिस्टर, हम सब लोग को बोले विश्वास की, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल जो विश्वास नहीं कर कर जो नापता है, वो नाप को मैं आपके सामने ले लाया। वो नाप क्या है? एक बोलेगा सयाना, और सयाना बोलेगा तो क्या है? बच्चों को क्या हो गया? पक्वता, परिपक्वता में आया, परिपक्व में आया हुआ है तो विश्वासी अभ्यास करके करके जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, अच्छे वचनों को सुन के, प्रचार सुन के, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, आराधना में जाके प्रार्थना करके करके अभ्यास करके क्या हुआ? उसकी इंद्रिय विकसित हुआ। फिर वो इंद्रिय विकसित हो गया तो उसके आत्मिक इंद्रिय से किसको देख रहा है? परमेश्वर को देख रहा है, और प्रभु से सुन रहा है, और प्रभु को छू रहा है, प्रभु से बात कर रहा है। वो किधर रह रहा है? यीशु में जी रहा है। किधर जी रहा है? यीशु में जी रहा है। तो ये दुनिया की कोई चीज इसमें आने का चांसेस नहीं, बोलो ना, आने का चांसेस नहीं। फिर वो व्यक्ति को देखने वाला बोले आप इस व्यक्ति को बोली में देखो ना, वो अनपढ़ है, वो अनपढ़ है, कॉलेज इसको देखा ही नहीं है, फिर भी और उसकी मुंह से निकलने वाला बात मेरा मनों को तस्वीर कर दिया, मेरे लोगों को चिंता कर दिया, मेरे जीवन में शांत कर दिया, मेरे जीवन को तसल्ली दिया। मैं एक पास्टर की बेटी का गवाही मैंने सुना, मैं आपको बताया, मुझे नहीं मालूम। तो गवाही ऐसा था कि वो लड़की कॉलेज में पढ़ते समय उनको एक दोस्त था, एक मुस्लिम लड़का था, दोनों आपस में अच्छा दोस्ती था। दोस्ती में आपस में एक दिन क्या हो गया मालूम है? दोनों को प्यार हो गया। दोनों को प्यार होने के बाद दोनों अंडरस्टैंडिंग में आया कि हम दोनों शादी करेंगे। तो ये लड़की बोले मेरे पापा पास्टर है, कभी भी वो आपको स्वीकार नहीं करेगी, ताकि तुम कौन है? मुसलमान। तो मुसलमान बोला तुम क्रिश्चियन है, मेरे घर वाले भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी दोनों अपना घर वालों से बोला, तो पास्टर बोला बेटा उसको सारा मन जो है कर लो, मैं इसको कुछ भी बताने के लिए नहीं, मैं इसके खिलाफ भी नहीं आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा हूँ, तुम क्या करो, तुम्हारी इच्छा से शादी करो। तो ये लड़की क्या किया है? पापा और मम्मी से टाटा उनके कपड़ा वगैरह निकाल कर किसी करके गया मुसलमान लड़का के घर पे गया। मुसलमान लड़का क्या उनके रिवाज के हिसाब से लड़की को शादी करके, मैंने बोला था आपको घर पे लेके गया, तो घर पे लेके गया है तो काफी साल हो गए, काफी साल हो गया। तो भी इस लड़की के मम्मी पापा हमेशा लड़की को फोन करता है और इस लड़का को भी हलचल पूछता है, कैसा है करके पूछता है। तो उनको मालूम है ये मुसलमान लड़का की जो घर वाला हमेशा उस लड़का को बोलता था कि अरे तुम पीछे लड़की को शादी करके लेके आए, वो हमारे लिए क्या है, वो तो खिलाफ है, मतलब उसको क्या बोलता है, जो सच्चा मुसलमान जो नहीं है वो सब क्या मालूम है, उनकी नजर में काफिर है। काफिर बोलेगा तो शैतान, कौन है? शैतान। तो जो मुसलमान नहीं है, जो अन्य जाति के लोग मुसलमान की नजर में सब कौन है? काफिर, शैतान है। अगर उसको मार के जाएगा तो जन्नत मिलेगा, इधर
स्वर्ग में, और उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर कितना है 72 औरत उधर उनके लिए अप्सरा उधर खड़े हैं, समझे। अरे मुस्लिम लोग तरस क्यों करते मन में, आतंकवादी क्यों करते मन में, उन लोगों को क्या सिखाते मालूम नहीं। ये धरती पर अगर कोई काफिर को भी मार करना जाएगा तो तेरे को क्या मिलेंगे, जन्नत मिलेंगे। और 75 अब 72 है ना, मैंने 3 पढ़ा है, 72 अप्सरा तुम्हारे लिए उधर मिलेगा। लड़का लड़की लोग, लड़का लोग क्या सोचते हैं यार, इधर टपोरी में तो घूम फिर के जाने से अच्छा क्या है, किसी को मार के किधर जाए, मेरे भी से जाना मिले वहां पर क्या अप्सरा मिले। और अलग अलग प्रकार के दाल, अलग अलग प्रकार के मटन, अलग अलग प्रकार की सुविधा वहां पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसलिए अपने मन में मुस्लिम राष्ट्रों में लोग आतंकवादी बनने के लिए लोगों को मारने के लिए क्यों मन के अंदर टेंशन क्यों नहीं, लोग जन्नत के लिए। तो ये मुसलमान की जो लड़का की जो पापा और मम्मी हमेशा बोलता यार ये लड़की मुझसे लड़की है, अन्य जाति को तो लेके आया है, ऐसा हमेशा क्या करता था हमारे में दोस्त लगा था। फिर भी ये लड़की कुछ भी नहीं बोला, दोनों अंडरस्टैंडिंग में थे। लड़का बोला मैं नमाज पढ़ूंगा, तुम तुम्हारा देशभक्त से प्रार्थना करो, तो सभी तुम मेरे को तुम्हारा विश्वास के बारे में नहीं बोलना, और मैं तुम्हारे मेरे विश्वास के बारे में तुमको भी नहीं बोलूंगा। ये अंडरस्टैंडिंग में देता। लेकिन लड़का की जो फैमिली हमेशा इस लड़की को वोट मारते थे, भर्सू करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन इस लड़की की जो फैमिली क्या करते थे मालूम है, पास्टर और पास्टर की वाइफ और उनके भाइयों क्या करते थे मालूम है, पहले जैसा इस लड़की से बिहेव करते थे वैसा ही लड़की से बिहेव करता था, और इस लड़का से भी, ये मुसलमान लड़का से भी वैसा ही बिहेव करता था। कभी कभी ये लड़की इस मुसलमान लड़का को लेकर किधर जाते थे, पास्टर के घर में जाता तो पास्टर क्या करता था, उनको आदर करता था, अच्छा खाना खिलाता था, और जाते जाते समय कुछ न कुछ कपड़ा, कुछ न कुछ खाना, कुछ न कुछ बनाकर एक हाथ में देते थे। कभी भी तुम्हारा धर्म के बारे में कभी भी पास्टर उसको बताता ही नहीं यार तू ऐसा करना गलत है, तू वो करना गलत, तू आओ प्रार्थना में, कभी भी नहीं बोलता था। तो आपको मालूम है ये लड़की भी क्या करते थे, पहले जैसा प्रार्थना करता था, जैसे बाइबल पढ़ता था, जैसे प्रभु के लिए जी रहा था, वैसा कंटिन्यू करता था। और इस लड़का के, मुसलमान लड़का की पापा मम्मी इतना गाली बोलेगा तो भी ये लड़की एक शब्द भी उन लोगों के खिलाफ में बात नहीं करता, और बात तक सहन कर लेता था। तो एक दिन बहुत झगड़ा हो गया घर के अंदर, तो भी ये लड़की सब सुन के घर के अंदर सहन के रह रहा था। एक दिन ये लड़का को मानो के अंदर ऐसा ही विचार आया, ये लड़की की फैमिली क्रिश्चियन है, मेरा जो फैमिली मुस्लिम है, हम लोग कट्टर मुस्लिम है, नमाज पढ़ते हैं और मॉस्क में जाते हैं, उपवास के समय पर उपवास करते हैं, वो सब हम लोग करते हैं। लेकिन मेरा घर के अंदर इतना झगड़ा 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 झगड़ा, लेकिन मेरा वाइफ पे जो घर के अंदर वो क्रिश्चियन है, उनके पापा एक पास्टर है, तो फिर भी मुझे बेइज्जती नहीं किया, टोंट नहीं मारा। घर पे जाएगा तो मटन मच्छी बना के पिला के और कपड़ा दे के मुझे भेजता है। मैं तो मुस्लिम होने के बावजूद भी मुझे इतना प्यार नहीं क्यों कर रहा है, इसके अंदर सोचा आया, एक मुसलमान के अंदर सोचा आया। तो हमेशा एक दिन ये आदमी अपने पत्नी जो प्रार्थना करता है उनके पीछे खड़ा रहते समय ये औरत क्या करता था मालूम है, ये घर की उसकी उसकी पति के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके पापा के लिए प्रार्थना कर रहा है, मम्मी के लिए कर रहा है, बहन के लिए कर, उसके सारे समाज के लोगों को प्रभु तू आशीष करो कर ये लड़की क्या कर रहा है, रो रो के प्रार्थना कर रहा है। ये लड़का के मन के अंदर बहुत सोच आया, अरे ये लड़की, मेरा बाप गाली बोलने के बावजूद भी ये मेरा मम्मी उसको अच्छा अच्छा खाना बनाने का तो भी इसको नहीं देगा, तो भी उनकी फैमिली में आएगा तो क्या बोलते मालूम है, मेरे घर में भी है एक, इसको ढूंढ कर लेके आया मालूम नहीं है, ऐसे लोगों के सामने सब को क्या करता था, इंसल्ट करता था, इज्जत बेइज्जती करते थे। तो भी वो लड़की कभी भी कंप्लेन नहीं करता, फिर भी उनके लिए ये लड़की क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। एक दिन ऐसे बैठते समय उनके मन के अंदर एक विचार आया, एक काम करते हैं, मेरा वाइफ जो पढ़ता है बाइबल, इसके अंदर क्या लिखा है, इतना मिस्ट्री इसके अंदर कितना लेगेसी लिखा है। वो जाकर बाइबल खोल कर पढ़ा है तो ऐसा लिखा है, देखो पिता ने हमसे
ऐसा प्रेम किया उनकी संतान होने का अधिकार मिला। तो उनके मनों के अंदर क्या आया? सबसे पहले पिता की प्रेम। ये क्या प्रेम है? तो रात को तो रात आया, शाम को आएगा तो उसकी पत्नी भी नौकरी से आई, ये भी नौकरी से आया। अभी ये लड़का, इस मुसलमान लड़का अपनी पुत्री से पूछा, अरे मुझे एक बार बताओ ना, अगर बाइबल के अंदर पिता की प्रेम को लेकर प्रेम क्या है, मुझे एक बार बताओ ना। कौन बोल रहा है? मुसलमान लड़का। तो लड़की बोली, देखो एक काम करते हैं, कल मेरा घर पे मेरे से भी अच्छा मेरे पापा को मालूम है, पापा आपको समझाएगा। फिर उसी समय अगर बेटी जाकर पापा को बोल दी, पापा मैं और आपके दामाद आपके घर पे आ रहा हूँ। आपको मालूम है ये बेटी अपने पति को लेकर किधर गया? अपना घर में गया। घर में गया तो अपने पापा को पूछा, क्यों बेटा क्या हुआ है? तब उन्होंने बोला, आपकी कंडीशन के बारे में मुझे जानना है। क्यों तुझे जानना है? बोला है, मैं शादी कर कर अभी 10 साल की उम्र हो गई, एक बार भी आप मेरे को हैं, एक बार भी तू मुझे कभी भी एक गलत शब्द या एक टोन मार गए क्या? तू अगर मैं अन्य जात का एक लड़का है सोच के कभी भी तू मेरे घर से अलग नहीं किया, हर बात को इन्वॉल्व किया। मैं तू जो एक बेटा मानकर मुझे बेटा इतना मुझे तेरा बेटी के साथ में गलत किया, तुम्हारे सपनों को मैंने तोड़ा, फिर भी तूने मुझे इतना प्यार क्यों किया? फिर भी तूने मुझे अंगीकार क्यों किया? ये मुझे जानना। तभी उन्होंने यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताया। उस समय उस मुसलमान लड़का क्या कर दिया मन में, वहां पर घुटना टेक कर बोला, यस तुम्हारा यीशु सच्चा है, तुम्हारा यीशु जीवित है। हम इतना कट्टर मुसलमान होने का बावजूद भी, हम इतना सब कुछ करने के बावजूद भी नफरत मेरे घर के अंदर है, बेइज्जती मेरे घर के अंदर है, इज्जत करना मेरे घर के अंदर है। इतना हम करने के बावजूद भी मेरे घर के अंदर यही है कि तुम्हारा घर के अंदर कितना शांति है, तुम्हारे घर के अंदर इतना अच्छे है, शत्रुओं को तो क्या है मित्र बनाया है, तुम्हारे घर के साथ इतना गलत करने के बावजूद भी तो मुझे क्या किया है? प्यार किया। अब ये पिताजी ने पास में चले गया बोला, बेटा यही प्यार प्रभु हमसे किया। हम गलत करने के बावजूद भी है, हम पाप करने के बावजूद भी, हम पाप में डूबने के बावजूद भी वो हमें क्या किया है? प्यार किया। ये प्यार हमारे अंदर है। आपको मालूम है पास्टर फैमिली यीशु में जी रहा था, इसमें जी रहा था, यीशु के लिए नहीं। यीशु के लिए जीना है तो कहीं ड्रामा करना पड़ेगा, यीशु के लिए जीते समय का कहीं एक्टिंग करना पड़ेगा। मसीह जीवन एक्टिंग नहीं है, मसीह जीवन क्या है? एक अनुभव है, वो एक हकीकत है, एक सच्चाई है। तो उनके जीवन को देखकर एक मुसलमान लड़का यीशु को ग्रहण किया। ये लड़का यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद उसके छोटी बहन ग्रहण किया, उसके बाद उसका बाप ग्रहण किया, उसके बाद उसका माँ ग्रहण किया, और फैमिली पूरा यीशु को ग्रहण किया। तभी पास्टर जी को पता चला मेरा बेटी को इस लड़का के साथ रिश्ता को बनाया। कभी कभी ज्यादा हम प्रार्थना करते समय भी हमको मालूम नहीं है इनकी रिश्ता क्यों ऐसा प्रभु लगाया है, हमें मालूम नहीं है। चलो फिर बाद में तो मालूम है ये पूरा फैमिली यीशु में आया। ये बेटी के जो पापा पास्टर वो मुसलमान लड़का को बपतिस्मा दिया, उसकी पापा को बपतिस्मा दिया, उसकी मम्मी को बपतिस्मा दिया, उसकी बहन को बपतिस्मा दिया, ये कई लोगों को बपतिस्मा देकर यीशु मसीह ने छुड़ाया। आज मैं मेरे बोलने को समाप्त करने से पहले एक ही बात मैं आपसे बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में हम ये चाहे मैं प्रभु में जीऊं, मेरी आंखें इंद्रिय हालेलुया विकसित हो जाओ ताकि मैं यीशु को देखूं, मैं आत्मिक का कान विकसित हो जाओ तो यीशु मसीह को सुनूं, मेरे आत्मिक का नोस में खुल जाए तो यीशु मसीह दुष्टों को मैं अनुभव करूं। हालेलुया मेरे जो स्पर्श इंद्रिय खुल जाए ताकि यीशु मसीह को मैं छूऊं, मेरा भय मेरे हाथ विकसित हो जाए तो यीशु मसीह के साथ चलूं। मेरा आशा ये बाइबल स्टडी से एक ही है कि आत्मिक साधना का बाइबल स्टडी एक ही उद्देश्य है कि हम प्रभु को जानें, हमारे अंदर की आत्मिक इंद्रिय खुले। आइए हमारे आंखों को बंद कर आज हम प्रार्थना करें। अगले वीक में अगले दिनों में लोगों में वीक में आत्मिक साधना की जो क्लास की ओर हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अगर मेरे जो बोली आपको कितना समझ में आया मुझे नहीं मालूम, एक बार और हम प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु आप ही में जीवन दो, आप समय देखो मैं जो परिस्थिति में है ये सारी परिस्थितियों को बदलाने के लिए इधर पुस्तक पर आते हैं।
मेरे जीवन में और मेरे ऑफिस में, मेरे काम में, मेरे घर में, मेरे पढ़ाई में, मेरे कॉलेज में और मेरे व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग प्रकार की अलग सिचुएशन वो तैयार होता है। ये हर एक सिचुएशन में मुझे जीतने के लिए मुझे यीशु में जीना जरूरी है, मुझे प्रभु में जीना जरूरी है। आइए मिलकर हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, थोड़ी सी मिलकर हम प्रार्थना करें। हमें देखने वाला यीशु को देखने पाए, हमें सुनने वाला यीशु को सुनने पाए, हमारे घर पे आने वाला ओ हालेलुया यीशु मसीह को जानने पाए। मिलकर हम प्रार्थना करें, थोड़ी समय हम मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया।